नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों, हम इस समय चर्चा कर रहे हैं मनुस्मृति पर। साथियों, आज मनुस्मृति का हमारा जो भाग है उस पे हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, उनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं देश काल और परिस्थिति के अनुसार है साथियों, क्योंकि जो उस समय की परिस्थितियां रही होंगी उस हिसाब से उसका वर्णन है साथियों। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी हैं जो हमें आज भी पालन करना चाहिए। साथियों, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर घर पे कोई अतिथि आ जाए तो हमें उसकी कैसी सेवा सत्कार करनी चाहिए और किस प्रकार से उसको भोजन कराना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। लेकिन साथियों, उसी मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है कि जब आप अपने आतिथ्य की सेवा सत्कार में लगे हुए हैं, उस समय आपके घर पे आतिथ्य रूप में या भोजन करने के उद्देश्य से जब आप अपने घर पे यज्ञ कर रहे हैं या कोई भंडारा कर रहे हैं, उस समय आप आतिथ्य सेवा में लगे हुए हैं, तो जो कोई भी शरीर से विकलांग हो या रोगी हो या नवविवाहिता वधू हो या किसी के घर की कन्या हो, उनको सबसे पहले हमें भोजन करा करके उनका यथोचित सम्मान करके उन्हें विदा करना है। साथियों, कितनी सुंदर बात है। कोई रोगी हो, बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई नवविवाहिता वधू है, अगर वो हमारे घर पे अतिथि रूप में आ रही हैं तो हमें सबसे पहले उनको भोजन करा करके उनको यथोचित सम्मान करके उनकी विदा करनी है। साथियों, ये हर परिस्थितियों में समझने वाली बात है साथियों। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं साथियों जिसका हमें सुधार करना चाहिए और सुधार हुआ है। मनुस्मृति में भोजन करने के नियम भी बहुत बताए गए हैं, कहाँ भोजन करना चाहिए, कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। साथियों, आज परिस्थिति के अनुसार हम लोग जूता चप्पल पहनकर भी भोजन कर ले रहे हैं। जिस बिस्तर पर हम सो रहे हैं उस बिस्तर पर भी भोजन कर ले रहे हैं। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा वर्णन नहीं है साथियों। भोजन का नियम बनाया गया है, भोजन कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और कितना करना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को आज हम पालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे साथियों। परिस्थितियां बदली हैं। जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो लोग उस चीज़ को, उस नियम को पालन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नौकरियों में जा रहे हैं, सेना में जा रहे हैं या अन्य किसी सेवा के पद पर कार्यरत हैं, उनके लिए ये सब पालन करना थोड़ा कठिन होगा साथियों। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, न कि हमें अपनी पुरानी परंपराओं पर जब हम गृहस्थ धर्म में हों, संन्यास में हों या घर पे हों तो उस समय कर लेना चाहिए। लेकिन जिस समय हम अपनी ड्यूटी पर हों, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हों, सेना में हों, डॉक्टरी पेशा में हों, उस समय हम उस चीज़ को पालन करने में थोड़ा असहज महसूस करेंगे साथियों। साथियों, हाथ में लेकर भोजन करना ये हमारी परंपरा अब आई है जब हमें जीवन की भाग दौड़ में समय का अभाव मिला। हमारे पास समय नहीं है कि हम ठीक से भोजन भी कर पाए। हमें इतनी जल्दी जल्दी लगी हुई है। साथियों, आप लोग खुद से स्वयं से विचार करिए, किसी किसी को ड्यूटी में इतना आदमी व्यस्त है कि भोजन के लिए भी समय नहीं मिलता है। कुछ
हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे खाने लगेगा, हाथ में लेकर के चम्मच से लेकर के खाने लगेगा, जल्दी जल्दी मेरा लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है। साथियों, इस समय का अभाव है। आज जो हमारी परिस्थितियां कह रही हैं उस हिसाब से हमें चलना है। साथियों, मनुस्मृति में एक चीज और अच्छी लिखी है, अगर कोई ब्राह्मण भोजन आप करा रहे हैं तो आप उस ब्राह्मण को भोजन कराइए या उस ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए जो वेद पाठी हो, कर्मकांडी हो, नित्य संध्या करता हो। ब्राह्मण कह देने मात्र से सभी ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। साथियों, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा एक उदाहरण दे करके। कोई गांव में अगर डॉक्टर है तो हम उसकी पत्नी को क्या बोलते हैं? डॉक्टराइन। कोई मास्टर है, उसकी पत्नी को हम क्या बोलते हैं? मास्टराइन। लेकिन क्या हमें इलाज करना होगा, इलाज अपना कराना होगा तो हम उनकी पत्नी से कराएंगे या उनके डॉक्टर से कराएंगे? हमें शिक्षा का अगर अध्ययन करना है साथियों तो हम उस मास्टर का इंतजार करेंगे या उस मास्टराइन से शिक्षा का अध्ययन करेंगे? यही बात है साथियों। कहने को बहुत सारे आपको ब्राह्मण मिलेंगे, लेकिन जो कर्म से ब्राह्मण हो, जिसके अंदर वो गुण मौजूद हो, जो आपको कुछ सिखा सके, कुछ बता सके, आप उनकी आज्ञा का पालन करिए, उनकी आप सेवा करिए और उनको अपने से सर्वोच्च मानिए। आप सबको अगर एक ही दृष्टि से देखने लग जाएंगे तभी आपको उनमें भेद नजर आएगा साथियों। तब आप उनकी इज्जत उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी हमारी समाज मान्यता देता है, क्योंकि ब्राह्मण भी आज केवल जाति बन के रह गए हैं। आप उन्हीं ब्राह्मणों की इज्जत करिए जो कर्म से ब्राह्मण है और उनमें ब्राह्मण का गुण मौजूद है। और ब्राह्मणों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा साथियों, आप लोग अपने कर्तव्य को पहचानें, पुराणों का अध्ययन करें और उसके बाद आप यथोचित कर्म करें। आपका सम्मान इस लोक में नहीं उस लोक में भी होगा साथियों। कोई भी मनुष्य जब मानवता का कर्म करेगा तो उसको उसका गुण अवश्य प्राप्त होगा, और जब वो गुण प्राप्त होगा साथियों तो गुण किसी से छुपा नहीं होता है साथियों। कहा गया है, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। हमारे ऊपर कोई कितना ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए संत समाज के ऊपर, लेकिन संत अपनी जो समान दृष्टि से सबको देखने वाली भावना होती है उसको नहीं छोड़ते हैं साथियों। वो सबको एक समान देखते हैं, उनकी नज़र में सभी जीव एक समान हैं, सभी मानव एक समान है। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हुई है साथियों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं, राजशाही इतनी बढ़ गई है कि संत को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे हैं साथियों। संत लोग भी राजनीतिक भाषा का प्रयोग करने लगे हैं साथियों, जिससे हमें विश्वास नहीं होता है कि ये संत समाज का भला करेगा या किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का भला करेगा। हमारी विचारधाराएं बदली है साथियों, हमारे गुण नहीं बदले हैं। हम आज भी किसी भी विचारधारा के हैं, लेकिन किसी को दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, किसी को कष्ट में देखते हैं तो सेवा करने की भावना उत्पन्न होती है साथियों। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये व्यक्ति दूसरी विचारधारा का है तो वहीं हमें तकलीफ होती है साथियों। तब हम सोचते हैं सर्प को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, जब ये तैयार होगा तो हमें ही डसेगा। साथियों, हमारी विचारधाराएं बदली हैं और इन्हीं की वजह से हमारा समाज आज बदल रहा है। हमें आपस में इस कदर बांट दिया गया है कि हम एक होने की सोच ही नहीं सकते हैं साथियों। किसी मनुष्य को अगर बदलना है तो उसके विचार को बदल दीजिए, और हमारा विचार इतना छोटा कर दिया गया है कि हम एक दूसरे को ही छोटा बड़ा समझने लगे हैं। ये दिन जिस दिन दूर होगा साथियों, उस दिन हम सबको सम्यक भाव से देखना शुरू करेंगे, सब में परमात्मा देखना शुरू करेंगे और सबको एक समान दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। तभी हमारे अंदर एक नई चेतना का जागृति होगी साथियों, और एक हम नए समाज का निर्माण कर पाएंगे।
आज आपको पता होगा साथियों, मैं अपनी हर वीडियो में बताना चाहता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ, मानव का सबसे बड़ा दुश्मन भी मानव है और मानव का सबसे बड़ा हितैषी भी मानव है। फर्क बस इतना है विचारधाराओं की। जिससे हमारी विचारधाराएं नहीं मिलती है वो हमें अपना दुश्मन जान प्रतीत होता है, और जिससे हमारी विचारधाराएं भावनाएं मिलती है वो हमें अपना मित्र जान प्रतीत होता है। साथियों, हमारे विचारों में क्या अंतर है वो हमें ध्यान में रखना है, और हमें अपना कर्म खुद से पहचानना है साथियों, कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं और किस दिशा में जाएंगे। बोलने से पहले हमें 2 बार सोच लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो किसी के लिए हित है या अहित है, हमारा कहाँ तक इसमें कल्याण है, उसका कहाँ तक कल्याण है। हम किसी को अगर दे पाएँ तो सुख और शांति दे पाएँ साथियों, हमारी वजह से किसी को दुख ना हो। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हमें हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक पुस्तकों में और हमारे व्यवहार में सिखाया गया है हमें साथियों। यही चीज़ मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। कहीं आप गलत मार्ग पर ना चले जाएँ, अपने मार्ग को पहचानें। तब तक के लिए राम राम, सुप्रभात। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद, जय श्री कृष्ण।